महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही महाकुंभ मेले का समापन हो गया। महाकुंभ के मेगा इवेंट ने सारे अनुमान को पीछे छोड़ते हुए जो कीर्तिमान बनाए हैं वो लंबे समय तक याद तो किए ही जाएंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू हुआ महाकुंभ जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे सारे अनुमान पीछे छूटते गए। अनुमान चाहे श्रद्धालुओं की संख्या का रहा हो या फिर इकोनॉमी को मिलने वाले बूस्ट का। 45 दिन तक चले महाकुंभ के दौरान देश के अलावा दुनिया के 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी संख्या से ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म तक सैकड़ों सेक्टर के बिजनेस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई और कुल कारोबार 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया। महाकुंभ शुरू होने से पहले शुरुआती अनुमानों में 40 करोड़ लोगों के आने और करीब 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक लेन देन का अनुमान लगाया गया था। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के यूपी चैप्टर का अनुमान था कि महाकुंभ 2025 के दौरान भक्तों की जरूरत वाले बुनियादी सामान से ही लगभग 17,310 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा मेले के दौरान किराने का सामान, खाद्य तेल, फल सब्जियों, बिस्तर, गद्दे, चादरें और अन्य घरेलू सामान, दूध और अन्य डेयरी उत्पाद, आतिथ्य, यात्रा और नाविकों से भी खजाना भरेगा। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा मानव आयोजन यूपी की इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हुआ। उप्र आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय गुप्ता ने कहा कि महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी पर सकारात्मक असर पड़ा है। कुंभ के दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी, अयोध्या, वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थलों में गए। अनुमान है पिछले 45 दिनों में यूपी में 3-4 लाख करोड़ के बीच कारोबार हुआ है। गुप्ता के अनुसार होटल इंडस्ट्री के अलावा ट्रांसपोर्ट, सर्विस सेक्टर के साथ ही साथ खुदरा व्यापारियों की अच्छी कमाई हुई है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की भी बम्पर बिक्री हुई है। वो आगे कहते हैं कि मेले में दातुन, चाय, गंगाजली बेचने वाले से लेकर नाव वालों ने खूब कमाई की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के अनुसार महाकुंभ व्यापार और उद्योग दोनों सेक्टर के लिए फायदेमंद रहा। खासकर पर्यटन और सर्विस सेक्टर में बूम आया है। सरकार को भी जीएसटी के तौर राजस्व प्राप्त होगा। महाकुंभ से पहले सरकार और उद्योग संगठनों ने कमाई के जो अनुमान लगाए थे वो सब पीछे छूट गए हैं। अनुमानों से बढ़कर बम्पर कमाई हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार कई व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां देखी गईं, जिनमें आतिथ्य और आवास, खाद्य और पेय क्षेत्र, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, धार्मिक पोशाक, पूजा और हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान और दूसरे उपभोक्ता सामान शामिल हैं। महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की राजस्व की आय हुई। जाहिर है आस्था का महाकुंभ अर्थ का भी महाकुंभ साबित हुआ है। आयोजन पर 15,000 करोड़ हुए खर्च। मेला के लिए सरकारी बजट 7,500 करोड़ के करीब था। इस बजट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी लगभग इतना ही खर्च आया, यानी औसतन 15,000 करोड़ का खर्च मेले पर आया। यूपी सरकार ने 2019 कुंभ मेले के लिए 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि पिछली राज्य सरकार ने 2013 में महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। राज्य सरकार के अनुसार 14 नए फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 200 से अधिक चौड़ी सड़कें, नए गलियारे, विस्तारित रेलवे स्टेशन और एक आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा महाकुंभ मेले की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए।